हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की सीरीज में जैसे मैंने कल ही आपको बता दिया था कि 150 प्रश्नों का सीएटी का एक अभ्यास परीक्षा होगी। तो वही अभ्यास परीक्षा में इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ, जिसमें मुख्य रूप से मैं बताऊंगा आपको राजस्थान जीके, करंट क्वेश्चंस या फिर जनरल साइंस के क्वेश्चन है, हिंदी के क्वेश्चन है, या फिर इसके अलावा मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश भी इसमें आता है। तो राजस्थान जीके की प्रश्न है वो आपके सामने इसमें प्रस्तुत कर रहा हूँ। उसके साथ कंप्यूटर सामान्य विज्ञान के ये प्रश्न है वो महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे ये। और यकीनन इस अभ्यास पत्र से 5 या 7 क्वेश्चन आपको मुख्य परीक्षा में जरूर मिलेंगे। तो पहला प्रश्न इसमें है, विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? राजस्थान और भारत की बात करें तो राजस्थान और भारत की बात करें तो किस गोलार्ध में आते हैं? ये इस क्षेत्र में आते हैं। ये क्षेत्र कौन सा होता है? ये होता है उत्तर पूर्वी क्षेत्र। यानी दिशा को याद रखने के लिए आपको ये याद रखना है कि एक पप्पू नाम का आदमी है, पप्पू, और वे सबसे ज्यादा ऊद करता है। ऊद एक बागड़ी शब्द है जिसका अर्थ होता है लड़ाई करना, ऊद करता है। ठीक है, तो ये कौन सी दिशा में है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला है कि राजस्थान में वर्तमान में कितने संभाग है? कितने संभाग है वर्तमान के अंदर? तो वर्तमान में 10 संभाग है। लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में आता है? लसाड़िया का पठार आता है सलूम्बर। सलूम्बर एक अलग जिला उदयपुर से निकल करके ये जिला बनाया गया है। थानवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक जैसलमेर की जलवायु को प्रस्तुत करता है? जैसलमेर की जलवायु को प्रस्तुत करने वाला जो थानवेट ने एक अंक यानी ये एक शब्द लेकर के जैसलमेर की जलवायु को प्रदर्शित किया है, EA/D। अगला है जल उपलब्धता के आधार पर राजस्थान के 2 बड़े नदी बेसिन है। कौन से नदी बेसिन है? तो इसमें चंबल और माही नदी, चंबल नदी और माही नदी, ये 2 बड़े नदी बेसिन है। नवनेरा या नानेरा बांध का निर्माण कार्य चल रहा है। कहां पर चल रहा है? ये काली सिंध नदी के ऊपर चल रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक तरफ दी गई है सिंचाई परियोजना और दूसरी तरफ है जिला, सिंचाई परियोजना और जिला। तो इसमें तकली तकली ये कोटा से संबंधित है, पिपलाद है झालावाड़ से, लहासी है बारा से, और शुक्ली है सिरोही से। यानी ऑप्शन इसके अंदर 1 नंबर सही होगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का सबसे पुराना यानी प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है वो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। अगला है राजस्थान में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन शोध संस्थान कहां स्थापित किया गया? ऊन शोध संस्थान है वो अविकानगर टोंक में। अगला प्रश्न है कि राजस्थान की पहली सूती कपड़ा मिल द कृष्णा मिल्स लिमिटेड थी, इसकी स्थापना की गई थी कौन से जिले में? इसकी स्थापना ब्यावर जिले के अंदर। भड़ला सोलर पार्क कहां स्थित है? भड़ला सोलर पार्क है वो फलोदी जिले में आता है। त्रिकाल का संबंध है, त्रिकाल का संबंध कौन सा होता है? त्रिकाल जिसमें तीनों प्रकार का काल हो, चारा, भोजन व जल की कमी हो, वो त्रिकाल होता है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना को आरंभ किया गया था, ये कब किया गया था? ये 1 मई 2021 से शुरू। भारत में दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? राजस्थान की बात करें तो दूसरा स्थान आता है राजस्थान का। राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है धौलपुर। धौलपुर, तो इसका लिंगानुपात है वो 846। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए निम्न में से किसके साथ परामर्श करता है? तो वह परामर्श करता है मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, और साथ में होता है विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता। अगला प्रश्न है कि राजस्थान विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने महीने तक राजस्थान में मंत्री पद पर रह सकता है? तो केवल 6 महीने तक मंत्री पद पर रह सकता है। अगला है, दिसंबर 2023 में राजस्थान में कौन सी विधानसभा का गठन हुआ था? दिसंबर 2023 में हुआ था 16वीं विधानसभा का गठन। राज्य के उच्च न्यायालय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 213 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय होगा, बिल्कुल गलत है ये। राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को कुछ लेख जारी करने का अधिकार है, ये भी सही है। भारतीय, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्रावधानों के तदनुसार 2 तथा 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का गठन किया जा सकता है, ये भी सही है। यानी इसमें 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर सही है। ऑप्शन इसका 1 नंबर सही रहेगा।
अगला है, यदि पंचायत विघटित कर दी जाए तो चुनाव करवाए जाएंगे। कितने माह के अंदर चुनाव करवाए जाएंगे? तो ये चुनाव करवाए जाएंगे 6 माह के अंदर। अगला है, राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहां पर की गई? तो छावनी बोर्ड की स्थापना की गई थी नसीराबाद में। निम्नलिखित में से किन जिलों में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था विद्यमान है? तो इसमें जयपुर और जोधपुर, 2 जिलों के अंदर। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के ऐसे अध्यक्ष को चिन्हित कीजिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रहे हैं सैयद सगीर अहमद, सैयद सगीर अहमद। अगला प्रश्न है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का एकल कार्यकाल की बात करें तो कितना होता है? यह 6 साल या 62 साल की उम्र तक का होता है। अगला है, राजस्थान में लोकायुक्त का पद कब सर्जित हुआ था? लोकायुक्त का पद सर्जित हुआ था 1973 को। बालाथल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? तो ये हुआ था वीएन मिश्र के निर्देशन में। अगला प्रश्न है कि आलमशाही मुगलिया सिक्का राजस्थान में कहां प्रचलित था? तो यह सिक्का प्रचलित था बीकानेर में। गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जनवरी 1544 को। अगला प्रश्न है, राव बीका ने किस वर्ष बीकानेर नगर की स्थापना की थी? तो बीकानेर नगर की स्थापना 1488 में हुई थी। अगला है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? तो सैनिक सहायता भेजी थी वो करौली ने। सिरोही रियासत ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि किस वर्ष में की थी? ये की थी 1823 ईस्वी में। माधो सिंह व गोविंद सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से था? तो इनका संबंध था अलवर किसान आंदोलन से। राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक के रूप में किससे जाना जाता है? तो किसान आंदोलन के जनक के रूप में जाना जाता है विजय सिंह पथिक को। करौली प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 ईस्वी में हुई थी। हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना किसने की? हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना वो नैनू राम शर्मा ने की थी। जेल में अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल के कारण मारवाड़ लोक परिषद के किस नेता की मृत्यु 19 जून 1942 को हुई थी? तो बाल मुकुंद बिरसा की मृत्यु हुई थी। निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चौवरी कर लगाया था? चौवरी कर लगाया था बिजोलिया ठिकाने में। कौन सा युगम असंगत है? तो अर्थना माता का मंदिर है वो बाड़मेर में नहीं है, ये बांसवाड़ा में है, बांसवाड़ा में। महिला पोशाक पोमचा किस अवसर पर पहना जाता है? ये शिशु के जन्म के अवसर पर पहना जाता है। सुमेलित कीजिए। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। तो यहां पर सोनी जी की नसिया वो अजमेर में। अगला है, 84 खंभों की छतरी, ये बूंदी में। बड़ा बाग है जैसलमेर में। सुनहरी कोठी कहां पर है? टोंक में। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही रहेगा। अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? स्वामी लालगिरी जी ने इनकी स्थापना की। अगला है, कोटपुतली बहरोड क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किससे मान्यता प्राप्त है? तो ये अलवर से लग हुआ जिला है, तो यहां पर लोक देवी के रूप में जिलानी माता को मान्यता दी गई है। जानकीलाल भांड किस कला के प्रसिद्ध कलाकार है? जानकीलाल भांड है वो सवांग के प्रसिद्ध कलाकार। राजस्थान में बलू पोट्री कला कहां की प्रसिद्ध है? बलू पोट्री कला है वो जयपुर जिले की प्रसिद्ध है। नारियों द्वारा शिकार करते हुए चित्रण किस चित्रकला शैली में की विशेषता है? नारियों के द्वारा शिकार करते हुए चित्र बनाए गए कोटा शैली में। रतवई लोक नृत्य संबंधित है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता? तो इसमें मोरखा, ये आभूषण है, ये ऊंट का होता है। वाद्य यंत्र जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है, कच्ची घोड़ी नृत्य में झांझ बजाई जाती है। मालवी की उपबोली कौन सी है? मालवी की उपबोली है रांगड़ी। बमरसिया कौन से क्षेत्र का लोक नृत्य? बमरसिया मेवात क्षेत्र यानी अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध है। अगला है, डामोर जनजाति राजस्थान में मुख्य रूप से किन जिलों में पाई जाती है? ये पाई जाती है डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर जिलों में पाई जाती है। पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिका किसने लिखी थी?
यह पुस्तिका लिखी थी जयनारायण व्यास ने। निम्न में से कौन सा राजप्रसाद चित्रपलेश के नाम से भी जाना जाता है? राजप्रसाद चित्रपलेश के नाम से उमेद भवन प्लेस जोधपुर को कहा जाता है। तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता की स्तुति में किया जाता है? तेरह ताली नृत्य वो किया जाता है बाबा रामदेव के मेले में। भृतहरि का मेला राजस्थान में किस जिले में लगता है? तो भृतहरि का मेला अलवर जिले में लगता है। हेलरू संस्था संबंधित है, हेलरू ग्रासीय जनजाति से संबंधित है। रिंद्रहोई किसकी रचना है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। रिंद्रहोई अर्जुन देव चारण की रचना है। एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए? एक जैसे 9 महल माधो सिंह के द्वारा नाहरगढ़ दुर्ग में बनवाए गए। किशनगढ़ की फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित है? फल्गुबाई का संबंध है वो शरीर नृत्य से है। नेवरी शरीर के किस अंग में पहनी जाती है? नेवरी पहनी जाती है पैरों में। राज्य मंत्रिमंडल में सदस्यों की अधिकतम अनुमत संख्या होती है? राज्य विधानसभा का 15%। राज्य विधानसभा का 15%, विधानसभा का। इसमें 3 नंबर ऑप्शन रहेगा। कौन सी विधानसभा भंग होने के कारण राजस्थान में प्रथम मध्यावधि चुनाव हुए थे? तो छठी विधानसभा जब भंग हुई थी तब। राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य यानी प्रधान पीठ कहां पर है? तो प्रधान पीठ है वो जोधपुर में है। निम्न में से कौन सा ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है? तो ग्राम पंचायती आय का स्रोत है वो है भूमि कर। प्रस्थान जिससे प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता है? रेड सभ्यता। राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक कौन थे? राव चूड़ा थे। कछवाहा राजवंश के संस्थापक कौन थे? दुल्ले राय। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? क्रांति की शुरुआत हुई थी नसीराबाद से। 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो पॉलिटिकल एजेंट थे विलियम ईडन। एकी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? एकी आंदोलन के प्रणेता थे मोतीलाल जी तेजावत। अगला है, हाल ही में पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसे? हेमा मालिनी को। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश वाहन आयात प्रतिबंध को हटाएगा? तो ये श्रीलंका हटाएगा। अगला है, आईपीएल 2024 से पहले लखनऊ सुपर जायंट्स ने किस से अपना उपकप्तान नियुक्त किया था? निकोलस पूरन को। हाल ही में समाचारों में रही विक्रमादित्य वैदिक घड़ी किस शहर में स्थित है? यह उज्जैन शहर में स्थित है। अगला है, अप्रैल 2023 में राजस्थान सरकार ने 3 नए वन्यजीव संरक्षण रिजर्व की घोषणा की। 12 में सोरसैन, जोधपुर में किचन और भीलवाड़ा में हमीरगढ़, जिससे वर्तमान में राजस्थान में वन्यजीव संरक्षण रिजर्व की संख्या हो गई, तो पहले 23 थे अब 26 हो गए। हाल ही में TIE राजस्थान की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? सीनू झावर बनी। हाल ही में राजस्थान रॉयल्स ने डिजिटल बैंकिंग साथी के रूप में किस पेमेंट्स बैंक के साथ समझौता किया? तो फिनो पेमेंट्स बैंक के साथ समझौता किया। हाल ही में यानी मई 2023 में राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया था? तो 2023 यानी मई की बात कर रहे हैं, तो इसमें मुख्य न्यायाधीश ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह को। हाल ही में यानी मई 2023 में किस शहर में राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ स्थापित करने की स्वीकृति दी गई? तो यह स्वीकृति दी गई थी जोधपुर के लिए। चंद्रयान 3 मिशन का हिस्सा रही सुनीता खोकर का संबंध राजस्थान किस जिले से? सुनीता खोकर का संबंध है वो नागौर जिले से। परमाणु अभाज्य है, यह निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था? परमाणु अभाज्य ये किसने प्रस्तावित किया था? ये डाल्टन ने प्रस्तावित किया था। द्रव्यमान संख्या किसका योग होती है? द्रव्यमान संख्या होती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। रतौंधी निम्नलिखित वर्ण की कमी के कारण होता है। रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? ऊतकों का निर्माण वो प्रोटीन से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जलन में घुलनशील विटामिन है वो विटामिन सी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? संक्रामक रोग है वो डिप्थीरिया।
मानव शरीर अपनी अधिकांश ऊर्जा वनस्पति भोजन से किस रूप में प्राप्त करता है? तो यह प्राप्त करता है कार्बोहाइड्रेट के रूप में। आर्द्रता का मापन किससे किया जाता है? आर्द्रता का मापन किया जाता है हाइग्रोमीटर से। पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है? पृष्ठ तनाव होता है अणुओं के बीच संयोजक बल से। एएलयू का पूरा नाम, एएलयू का पूरा नाम है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है? सीपीयू क्या है? एक प्रकार की चिप है। कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य है, तो इसमें बुनियादी कार्य कंप्यूटर के द्वारा किया गया कौन सा है? इसमें ये सभी बुनियादी कार्य कंप्यूटर के होते हैं। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है वाणिज्यिक उपयोगों के लिए जानकारी तैयार करना। सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वह निम्नलिखित में से कौन है? तो वह है कंट्रोल यूनिट। डेटाबेस में रिक्तस्थान फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं, तो ये स्टोर करते हैं न्यूमेरिक के द्वारा। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं इनपुट। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा? सीपीयू के द्वारा किया जाता है। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर क्या? ये एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है, तो इसमें से डेटा का आकलन करना इसमें नहीं है। तो सीईटी के एग्जाम में मुख्य रूप से 105 प्रश्न पूछे जाते हैं, जीके से संबंधित, जनरल साइंस से संबंधित और जनरल कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न। इसके अलावा इसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ व रीजनिंग 105 प्रश्न में जीके आ जाता है, साइंस आ जाती है, कंप्यूटर आ जाता है और करंट जीके भी आ जाता है। तो ये अगर आपको इस प्रश्न पत्र की पूरी पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कर देना, कमेंट में आपका व्हाट्सएप नंबर लिख देना, तो मैं आपको पीडीएफ है वो भेज दूंगा। अगर आपको ये अभ्यास प्रश्न आपका सही लगे तो ज्यादा से ज्यादा आप लाइक करना और शेयर जरूर करना, आपकी तैयारी है वो बेहतर रहेगी।